तो सबसे पहला काम है प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट करना। प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट करने के लिए आप क्लिक करेंगे फाइल पे, इसके बाद क्लिक करेंगे न्यू पे। तो न्यू पे देखिए क्या है, काफ़ी सारी सीरीज आ रही हैं, तो आपको वो सीरीज सेलेक्ट करनी है जो आपके पास हार्डवेयर अवेलेबल है, यानी जिस हार्डवेयर के लिए आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो जैसे हमारे पास है माइक्रोलॉजिक्स 1000, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा माइक्रोलॉजिक्स 1000। ये आ रहा है, ये हार्डवेयर पे मेंशन होगा, उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। दूसरी बात ये, जब आप सिमुलेटर पे काम कर रहे हैं तब तो कोई भी सीरीज सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप हार्डवेयर के लिए प्रोग्रामिंग करेंगे, हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर पे, तब आपको वही सीरीज लेनी है जो हार्डवेयर अवेलेबल है। वरना ऐसा होगा कि आप प्रोग्राम बना लोगे और जब डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड एरर आ जाएगी, क्योंकि हार्डवेयर मिसमैच है। प्रोजेक्ट फाइल किसी अदर हार्डवेयर की बनाई है और रियल में हार्डवेयर है कोई और। सेलेक्ट करके इसे आप ओके कर देंगे यहाँ से, तो एक प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप सिमुलेटर स्टार्ट करेंगे, तो सिमुलेशन पे क्लिक करके आईओ सिमुलेटर ऑन करेंगे यहाँ से। तो जब आप आईओ सिमुलेटर ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक सिमुलेटर बन के आ जाता है, जो कि आप इनपुट आउटपुट देने में हेल्प करेगा। फील्ड से कोई सिग्नल नहीं आने की जरूरत है, आप यहाँ से इनपुट आउटपुट दे सकते हैं। तो जैसे ये आई का कॉलम है, यानी कि इनपुट का कॉलम है ये पूरा, फिर ये आउटपुट का कॉलम हो गया, फिर ये इनपुट का कॉलम है, फिर ये आउटपुट का कॉलम है, इस तरीके से। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये है न्यू रंग ऐड करने का ऑप्शन। रंग यानी कि ये चीज़ जो होती है रंग होती है। जब आप लॉजिक, तो ये हो गया रंग ऐड करने का इंस्ट्रक्शन। ये हो गया पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कुछ लगाना है आपको, जैसे और गेट में बताया था, तो आप ये रंग ब्रांच को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एनओ, एनसी, आउटपुट कॉइल, लैच कॉइल, अनलैच कॉइल, ये तीनों कॉइल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद जो आप इनपुट देंगे यहाँ से, देखिए ये इनपुट है टॉगल टाइप का। अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो ये कंटिन्यू ऑन है, जब दोबारा से प्रेस करूँगा इसे तो ये ऑफ होगा, टॉगल स्विच है। अगर मुझे इसे पुश बटन की तरह काम कराना है तो इस पर कर्सर रख के राइट क्लिक करूँगा तो चेंज हो जाएगा ये बटन। अब क्लिक करता हूँ तो ऑन, और रिलीज़ करते ही तुरंत ऑफ। फिर ये एनसी बन गया, 0 पे 1, 1 करता हूँ तो ऑफ हो जाता है। फिर ये पुश बटन की तरह काम कर रहा है, ये भी ऐसी है, फिर होगा। तो इस तरह से आप बटन की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। उसके ऊपर कर्सर रख के राइट क्लिक करेंगे माउस से तो बटन की स्टेट चेंज हो जाएगी जैसा आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉइल्स में डिफरेंस क्या है तीनों कॉइल्स में। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, पहले सेलेक्ट करूँगा, एक रंग ऐड करता हूँ। यहाँ पे ये रंग आ गई नहीं, एक एनो लिया और एक आउटपुट कॉइल लगा ली। एड्रेसिंग, या तो आपको जो लिखवाया फॉर्मेट याद है तो आप डायरेक्टली टाइप करके लिख सकते हैं I:1/0, यानी स्लॉट नंबर 1 का इनपुट नंबर 0, चैनल नंबर 0 यूज़ कर रहा हूँ। वरना जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से डायरेक्टली ड्रैग करके भी ले जा सकते हैं। जैसे I0, यानी कि मैंने जो एड्रेस दिया है ना 0 नंबर, ये वाला दिया है, इसके लिए मेरे को ये वाला स्विच प्रेस करना पड़ेगा। अब जैसे आउटपुट 0 देना है तो या तो टाइप करके लिख दूँ ऐसे ही, वरना से ड्रैग करके ले जा सकता हूँ यहाँ से। जब यहाँ प्लस का सिंबल्स आ जाएगा, जाके इस क्वेश्चन मार्क पे पहुँचूंगा तो रिलीज़ कर दूंगा और ये लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब वो लॉजिक ऐड करना है तो फिर से रंग ऐड कर लेता हूँ, ये 2 रंग ऐड कर लिए। अब लैच को ले लेता हूँ। अब इनपुट को भी ऐसे ड्रैग करके ले जा सकते हैं, वरना आप इसे काम करेंगे यहाँ से क्लोज कर देंगे। यहाँ डेटा फाइल के अंदर सभी की टेबल्स आएंगी। जैसे आउटपुट लेना है मुझे अब, तो आउटपुट टेबल को ओपन करूँगा। यहाँ पे 0 और 1 डिसेबल है ऑलरेडी, इसलिए आउटपुट का स्लॉट 2 से स्टार्ट हो रहा है सिमुलेटर पे। तो 0 नंबर आउटपुट तो मैं एक बार यूज़ कर चुका हूँ। जो आउटपुट एक बार कॉइल पे यूज़ हो चुका होगा एड्रेस, वो कभी भी दोबारा से यूज़ नहीं होगा। तो इस बार मुझे 1 लेना पड़ेगा। तो 1 यानी कि ये वाला, इसकी बिट ये वाली, इसको ड्रैग करके यहाँ ले गया, छोड़ दिया, ये लग गया आउटपुट नंबर 1। लैच का मतलब भी होता है ऑन करना। फिर अनलैच, अनलैच का मतलब होता है ऑफ करना। तो एक इनपुट देंगे, इसे इनपुट नंबर 2 दे देता हूँ। 2 नंबर ये है, इसकी बिट है ये वाली। यहाँ पे 0 नंबर डिसेबल है, इसलिए 1 से स्टार्ट होगा। ये केवल सिमुलेटर पर, हार्डवेयर पे ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो अनलैच किसको करना है? जो लैच किया है, तो जो लैच पे एड्रेस दिया है ना, वही एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। इतना काम हो गया, प्रोग्राम लिख चुका है मेरा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना, शो पीएलसी कंट्रोल पैनल पे, ये जो राउंडेड एरो आ रहा है।
तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड करने का। प्रोग्राम लिखने के बाद आप सबसे पहले डाउनलोड करेंगे प्रोग्राम को। ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद अभी देखिए क्या है, पीजीएम मोड में है। पीजीएम मोड का मतलब है कि ऑफलाइन मोड। अब आपको ऑनलाइन मोड में जाना है, यानी कि रन मोड में सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम को तभी चला के चेक कर पाओगे आप, तो रन मोड सेलेक्ट करेंगे। ये काम करना है हमेशा डाउनलोड होने के बाद। अब देखिए इन्हें पुश बटन बना लेते हैं सभी को। तो इनपुट 0 यानी कि ये वाला, जब इसे प्रेस करता हूँ तो इनपुट हाई हो गया, यहाँ रेड से दिख रहा है, यहाँ येलो से सिग्नल दिख रहा है, यानी कि सिग्नल जा रहा है। आउटपुट भी हाई हो गया। इस तरह से सिमुलेटर पे आपको इंटरफेस मिलेगा और आउटपुट 0 यहाँ पे हाई दिख रहा है। प्रेस किया हुआ है अभी मैंने, इसलिए आउटपुट हाई है। और रिलीज कर दूंगा, यानी पुश बटन है, रिलीज करते ही तुरंत ऑफ हो रहा है। नॉर्मल कॉइल पे ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है। बट अगर मैं लैच वाले को ऑन करता हूँ, इनपुट नंबर 1 को हाई करता हूँ, यहाँ से प्रेस किया, इनपुट हाई आउटपुट हाई, रिलीज कर देता हूँ, इनपुट तो ऑफ हो गया बट आउटपुट ऑफ नहीं हुआ है। आउटपुट अभी भी कंटिन्यू होने, आउटपुट नंबर 1। अगर अब आपको इसको ऑफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, अनलैच। ठीक है, अगर अब इसको ऑफ करना है तो ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनलैच। अनलैच करने के लिए क्या होगा, ये वाला इनपुट देना पड़ेगा, इनपुट नंबर 2। इनपुट नंबर 2 कौन सा, ये वाला, यानी ये बटन प्रेस करना पड़ेगा। जैसे इसको प्रेस करता हूँ तुरंत ऑफ हो जाता है। तो ये डिफरेंस है नॉर्मल कॉइल में और लैच अनलैच में। नॉर्मल कॉइल में जब तक इनपुट आएगा तब तक हाई रहेगा, फिर ऑफ हो जाएगा, फिर उसे अनलैच करेंगे। कोई भी चीज़ आपको डिलीट करनी है तो आप जैसे ही इंस्ट्रक्शन डिलीट करना है ऐसे सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। वरना आप जैसे पूरी लाइन ही डिलीट करनी है तो लाइन को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि लाइन नंबर सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगी। और जो भी एडिटिंग करनी है हमेशा पीजीएम मोड में, यानी कि ऑफलाइन मोड में आके ही करनी है। रन मोड के अंदर आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। वापस से जैसे इंस्ट्रक्शन लिस्ट मोड पे जाना है, पीएलसी इंस्ट्रक्शन पैनल पे, तो इसी पे क्लिक करेंगे, राउंडेड एरो जो आ रहा है यहाँ से आपको मिल जाएगा इंस्ट्रक्शन। तो एंड गेट का लॉजिक लिखते हैं। एंड गेट में क्या है, 2 इनपुट हैं, दोनों एनो हैं, तो इस पर क्लिक किया, ये आ गया एक एनो। एक बार और क्लिक करेंगे, ये 2 एनो आ गए। अब एक आउटपुट कोयल लगानी है, यानी कि आउटपुट कोयल आएगी हमेशा राइट साइड में। ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ कि इसी लाइन में आके लगे और इसके आगे जाके लगे, वरना अगर मैं बिना सेलेक्ट करे लगाता हूँ तो हो सकता है वो कहीं और भी लग सकती है जाके। तो ये लग गया आउटपुट कोयल। अब एड्रेसिंग, इसे इनपुट नंबर 0 दे देते हैं, इसको इनपुट नंबर 1 और ये आउटपुट 0। ठीक है, अब ये देखिए दोनों पुश बटन है। लास्ट कंडीशन जो है वो ये है कि दोनों इनपुट को एक साथ प्रेस करना है, तो माउस से तो नहीं कर सकता, इसलिए मैं क्या इनको टॉगल बना लेता हूँ। ठीक है, अब अगर इनको आपको कमेंट देने हैं तो ऐसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और एडिट सिंबल पे जाके आप कमेंट लिख सकते हो उसके बारे में कि ये इनपुट किस चीज़ का है। इसे इनपुट ये दे देता हूँ ऐसे। प्रोग्राम होने के बाद आप वापस से इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद रन मोड सेलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन, जब दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट भी 0 है। सेकंड कंडीशन में अगर इनपुट बी को 1 करता हूँ, बी कौन सा, इनपुट नंबर 1 यानी कि ये वाला, आउटपुट अभी भी 0 है, सीरीज कनेक्शन है। थर्ड कंडीशन में अगर इसको ऑन किया तो भी 0 है। लास्ट कंडीशन में दोनों इनपुट को एक साथ ऑन करूँगा तब जाके आउटपुट हाई होगा। तो ये है एंड गेट। ठीक है, इसके बाद और गेट। और गेट में क्या करते हैं हम, ए पैरेलल लगाना पड़ेगा। तो पैरेलल लगाने के लिए ये वाली ब्रांच है, रंग ब्रांच, तो इसको लगाते हैं पहले, ये लग गई। अब इसके पैरेलल लगाना है इसको, तो इसको सेलेक्ट करिए, ड्रैग करके ले जाइए, कहाँ रखनी है, यहाँ पे बीच में। जब ये ग्रीन सा हो जाता है ना तब इसे छोड़ देंगे। आ गया ये अंदर, समझ गए कैसे रखना है। फिर इसको भी रखना है इसके पैरेलल, यानी कि यहाँ पे लगाना है नीचे। सेलेक्ट किया, ड्रैग करके ले जाते हैं, ये जो ब्लॉक बन के आया, जब ये ग्रीन सा आ जाता है इसके पास जाएंगे तब रिलीज कर दो, ये लग गया पैरेलल। इस तरीके से करना है। फिर वापस से इस पर क्लिक करिए, डाउनलोड। फर्स्ट कंडीशन, जब दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 है। सेकंड में अगर इनपुट बी को 1 कर देता हूँ, इस कंडीशन की वजह से आउटपुट हाई हो गया है।
नेक्स्ट कंडीशन, इसको ऑन करता हूँ तो ये आउटपुट हाई हो गया। नेक्स्ट, दोनों इनपुट को एक साथ ऑन कर देता हूँ तो भी ये आउटपुट हाई रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, फिर ऑफलाइन मोड जाएंगे। नेक्स्ट है और नॉट गेट, तो इसे डिलीट करना है, जैसे सेलेक्ट करके डिलीट किया, इसको डिलीट करना है, जैसे सेलेक्ट किया, डिलीट डिलीट, इस पर क्लिक करेंगे, एनसी ले लेंगे, यहाँ से एनसी आगे, इनपुट नंबर 0 देंगे। फर्स्ट कंडीशन, जब ये इनपुट 0 है, देखिए इनपुट तो कंडीशन सब रेक्ट टाइप एलसी में है, तो फिर तब एड्रेसिंग कैसे करेंगे? रेक्ट टाइप की भी बताऊंगा किस तरह से की जाती है, पहले ये करा दूं फिर बताता हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन, जब ये इनपुट 0 है, देखिए इनपुट तो नहीं दे रहा हूँ अभी, फिर भी ये आउटपुट हाई है। क्यों? क्योंकि एनसी 0 पे 1 देता है। अब अगर इस इनपुट को प्रेस करता हूँ, ऑन कर देता हूँ, तो 1 पे क्या हो गया? 0 हो गया, ओपन कॉन्टैक्ट, आउटपुट ऑफ हो गया। फिर है नैंड गेट। नैंड गेट क्या है? ए बार प्लस बी बार, ये फंक्शन है नैंड गेट का। तो ए बार तो है ही ऑलरेडी, है प्लस की वजह से क्या आएगा? पैरेलल कनेक्शन, तो ये पैरेलल ब्रांच आ गई, इसको अंदर शिफ्ट कर देते हैं इसके। फिर बी बार, बी बार यानी कि एनसी लेना पड़ेगा फिर से, ये लग गया, इसको एड्रेस दे देते हैं, डाउनलोड। फर्स्ट कंडीशन, जब दोनों इनपुट 0 हैं तो एनसी दोनों के 1 रहेंगे, आउटपुट हाई है। नेक्स्ट कंडीशन में अगर इनपुट बी को 1 कर देता हूँ, ये वाले इनपुट को, तो इस कंडीशन की वजह से आउटपुट हाई है। नेक्स्ट कंडीशन में फिर इनपुट ए को ऑन कर देता हूँ, तो इस कंडीशन की वजह से आउटपुट हाई है। लास्ट कंडीशन में अगर दोनों इनपुट्स को एक साथ ऑन कर देता हूँ तो दोनों ही 0 हो जाएंगे और आउटपुट हो जाएगा ऑफ। इसके बाद है नॉर गेट, यानी कि ए बार डॉट बी बार, डॉट की ए बार ये हो गया, डॉट की वजह से सीरीज कनेक्शन, फिर बी बार ये चला गया, यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे, डाउनलोड, रन किया। फर्स्ट कंडीशन, जब दोनों इनपुट 0 हैं तो दोनों ही 1 है, आउटपुट हाई है। नेक्स्ट कंडीशन में अगर इनपुट बी को 1 कर देता हूँ, ये 1 कर दिया तो ये तो ऑफ हो गया, तो यहाँ से तो सिग्नल आ रहा है बट ये पाथ ओपन हो गया, सिग्नल पहुँचेगा ही नहीं, आउटपुट 0। नेक्स्ट कंडीशन, अगर इसको 1 कर देता हूँ तो ये तो 0 हो गया, ये 1 है, फिर भी सीरीज कंप्लीट नहीं है, आउटपुट 0। नेक्स्ट में अगर दोनों ही 1 कर देता हूँ तो दोनों ही 0 हो जाएंगे और आउटपुट हो जाएगा ऑफ। इसके बाद है एक्सोर। एक्सोर क्या है? ए डॉट बी बार। अब देखिए, जैसे अगर मान लो ए लेना है, ए क्या है? एनओ है, नॉर्मल है, ओपन है, तो या तो डिलीट करके वहाँ से ले लो दूसरा एनओ, वरना इसको भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए राइट क्लिक सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, चेंज टू एक्सआईसी। ये क्या बना हुआ है? एनओ का सिंबल। एक्सआईसी का मतलब होता है एग्जामिन इफ क्लोज, यानी कि पहले से ओपन कंडीशन में जब प्रेस करेंगे तब क्लोज होगा। ये बन गया एनओ क्लिक करते ही। फिर प्लस की वजह से क्या? पैरेलल कनेक्शन, ये आ गया पैरेलल। अब इसको अंदर शिफ्ट कर दो, इसको इसके अंदर शिफ्ट कर दो। फिर है ए बार डॉट बी, प्लस के बाद में है तो ए बार ये आ गया, बी ये आ गया, ये एड्रेस यहाँ आ जाएगा, ये एड्रेस यहाँ आ जाएगा, डाउनलोड, रन। फर्स्ट कंडीशन, जब दोनों इनपुट 0 हैं, ये भी 0 ये भी 0, इनके बार हाई है, आउटपुट ऑफ। सेकंड कंडीशन में इनपुट बी को ऑन कर देता हूँ तो इस कंडीशन की वजह से आउटपुट हाई हो गया। नेक्स्ट कंडीशन में अगर इनपुट ए को ऑन कर देता हूँ तो इस कंडीशन की वजह से आउटपुट हाई हो गया। लास्ट कंडीशन में अगर दोनों इनपुट को एक साथ ऑन कर देता हूँ तो ये भी ऑन ये भी ऑन, इनके बार क्या हो गए? 0, सीरीज ब्रेक हो गई, आउटपुट ऑफ हो गया। इसके बाद एक्सनोर गेट। एक्सनोर गेट में क्या है? ए डॉट बी, ए तो है ही है, बी ये बार है, इसे बी बना देते हैं, बन गया, प्लस ए बार तो है ही है, डॉट बी बार, यानी कि एनसी आना चाहिए इसका। चेंज टू एक्सआईओ। एक्सआईओ का मतलब है एग्जामिन इफ ओपन, यानी कि पहले से क्लोज है और जब प्रेस करेंगे तब ओपन होगा। क्लिक करते बन गया, डाउनलोड और रन किया। फर्स्ट कंडीशन, जब दोनों इनपुट 0 हैं तो पैरेलल कंडीशन की वजह से आउटपुट हाई है। नेक्स्ट कंडीशन, इनपुट बी को ऑन कर दिया तो ये सीरीज भी ब्रेक, ये सीरीज भी ब्रेक। नेक्स्ट, इनपुट ए को ऑन कर दिया तो ये भी सीरीज ब्रेक, ये भी सीरीज ब्रेक, आउटपुट ऑफ है। लास्ट कंडीशन, जब दोनों इनपुट को एक साथ ऑन करता हूँ तो दोनों ऑन हो गए, ये तो दोनों हाई हो गए, ये दोनों लो हो गए, तो अब जो आउटपुट हाई है वो इस कंडीशन की वजह से आउटपुट हाई है। क्लियर? ये है हमारे लॉजिक गेट इम्प्लीमेंट।